नमस्कार। आवाज़ खल्क जो होती है नगाड़ा खुदा होती है। इसको हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये है कि जो जनता की आवाज़ होती है वो परमात्मा का उद्घोष होता है। लेकिन कुछ लोग इस आवाज़ को सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। जो सुनते हैं उनको लाभ मिलता है, यश कीर्ति मिलती है। जो नहीं सुनते हैं उनको अपयश मिलता है और बहुत कुछ वो खो देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश में जो उथल पुथल हो रही है, जो जनता की आवाज़ें हैं, खास तौर पर वो अध्यादेश जो बीती रात को कानून का रूप ले गए हैं लोकसभा में, जिन्हें पारित कर दिया गया है ध्वनि मत से। खेती पर जो आधारित 3 अध्यादेश थे वो कानून बन गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस तरह से जो इन अध्यादेशों का विरोध हो रहा है, जो लोग बातें कह रहे हैं, उनको कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, इस पर निर्भर करेगा कि कौन यश कीर्ति को प्राप्त करता है, कौन अपयश को प्राप्त करता है। पंजाब के जो गठबंधन में शामिल है, जो केंद्रीय गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस सरकार का, केंद्रीय सरकार का, अकाली दल बादल, उन्होंने फैसला कर लिया है। उनके कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल वो बीती रात को इन अध्यादेशों के कानून का रूप लेते ही इस्तीफा दे चुकी हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि बहुत से लोगों को इस कानूनों के बारे में, इन अध्यादेशों के बारे में बहुत सारी शंकाएं थी। हमने कोशिश की कि उन शंकाओं को दूर करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। ऐसे में हम किसानों के साथ खड़े होना पसंद करेंगे। और उन्होंने केंद्रीय जो मंत्रिमंडल में उनका जो मंत्रालय था उसको छोड़ दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। आज यानी शुक्रवार को अकाली दल दिल्ली में एक बैठक कर रहा है जिसमें उसके प्रमुख सभी नेता शामिल हो रहे हैं। उसमें फैसला लिया जाएगा कि इस गठबंधन का हिस्सा भी रहना है या नहीं रहना है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बारे में भी संभव है फैसला हो गया होगा। लेकिन जो आज की मुख्य बात है वो ये है कि जब पंजाब में अकाली दल ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ है और जिस तरह से लोगों का उन पर दबाव है कि उन्होंने सरकार को तिलांजलि दे दी है, छोड़ दिया है लोगों की आवाज़ सुनते हुए, किसानों की आवाज़ सुनते हुए। अब अगली बात यह है कि हरियाणा में भी ऐसा होगा क्या? ये सवाल है जो पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है लगातार गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, और लोगों में हर चौपाल पर यह चर्चा हो रही है। क्या दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी समर्थन वापस ले लेगी हरियाणा सरकार से इसी मुद्दे पर? जो अब तक की डेवलपमेंट्स है, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था पिपली में और जिस तरह से दबाव बना जननायक जनता पार्टी पर, और सबसे ज़्यादा आलोचना ही डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की हुई है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल पर लगातार पिछले अगर 24-48 घंटों की बात करें, जननायक जनता पार्टी है। दिग्विजय सिंह चौटाला पिपली के उस गांव में गए हैं जहां बुजुर्ग पर लाठीचार्ज से जो चोटिल हो गए थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करवाई है उस बुजुर्ग की दुष्यंत सिंह चौटाला से, और किसी तरह से भरपाई करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में जो संदेश है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला ने कल एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें हालांकि दुष्यंत सिंह चौटाला की कोई भूमिका नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई कोताही हुई है तो वो माफ़ी मांगते हैं। एक तरह से जननायक जनता पार्टी ने किसानों से माफ़ी मांगी है जो पिपली में लाठीचार्ज हुआ। लेकिन हरियाणा सरकार का जो दूसरा हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि किसी तरह का कोई लाठीचार्ज भी हुआ है। और इन अध्यादेशों पर तो वो किसी तरह का कोई सुझाव लेकर उसमें परिवर्तन करने की बात नहीं करते हैं। अभी कल ही मुख्यमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेस वार्ता की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि इस मामले में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केंद्र का मामला है। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा, उन्होंने ये कहा था संभवतः आज ही बन जाएगा और वो कानून का रूप ले चुका है। अगर उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्तर पर कुछ वो करना उनको लगेगा कि करना है तो वो करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी बाजिद दिखाई देती है। इन कानूनों के बारे में जो कृषि के अध्यादेश हैं उनके बारे में बहुत सख्त उनका स्टैंड है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने को वो तैयार नहीं है। लेकिन जननायक जनता पार्टी किसी तरह से डिफेंसिव मोड में है क्योंकि उनकी पूरी जो राजनीति है, जिस तरह से
वो बात करते हैं, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला हों, चाहे दुष्यंत सिंह चौटाला हों, चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला हों, जब भी बात करते हैं किसान की कमेरे की बात करते हैं। ऐसे में जो मुख्य जनाधार है उनका किसान है, और उन्हीं पर ये जो आफत आई हुई है ये अध्यादेशों से आई हुई है, और वो क्योंकि सरकार का हिस्सा है इसलिए सबसे ज़्यादा किसान उन्हीं पर ही हमलावर हुए जा रहे हैं। ऐसे में स्टैंड क्या लेगा जननायक जनता पार्टी, उनकी लीडरशिप क्या लेगी, इसके बारे में लोगों का ये कहना है, जानकारों का ये कहना है, जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये एक तरह से मत है कि फिलहाल दुष्यंत सिंह चौटाला को, जननायक जनता पार्टी को, इस सरकार को छोड़ देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसके बाद वो एकदम से बहुत बड़े नेता बनकर उभरेंगे, किसानों के नेता बनकर उभरेंगे, हरियाणा के नेता बनकर उभरेंगे। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं इस पर चिंतन मनन मंथन हो रहा है विद इन जेजेपी भी, लेकिन वो कब फैसला लेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये उन पर है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस पर अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो जो बहुत बड़ा बयान कल दिया है, जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा से संबंधित हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जननायक जनता पार्टी को समर्थन वापस लेना चाहिए, नहीं तो क्या वो किसानों के हितों को भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर रहे हैं। इस तरह से दबाव लगातार जननायक जनता पार्टी पर रहेगा, और इस दबाव में वो क्या फैसला लेते हैं देखने की बात है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ताज़ा जानकारियां लेकर आते रहेंगे इसी चैनल पर। MLG.com पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ताज़ा वीडियोज़ तुरंत आपको देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।